जय हिंद। हमारे सीजीआई जो है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है, एक गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने लिए लंदन में पहुंचे हुए थे। और लंदन में पहुंचने के बाद जो है, जब वहां पे सम्मेलन चल रहा था, उस दौरान इन्होंने कांग्रेस पार्टी को लेकर जो इनका बयान आया, वो बयान आज जो है बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि इन्होंने कांग्रेस पार्टी का जो चाचा नेहरू थे, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूरी चिट्ठी जो है, पोल जो है, खोल कर वहाँ पे रख दिया पूरी दुनिया वालों के सामने। गोलमेज सम्मेलन जो है, एक बहुत पुराने समय से सम्मेलन होता हुआ आ रहा है, जहाँ पे भीमराव अम्बेडकर भी जाते थे। 4 बार वो भी वहाँ पे गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। आज वो प्रथा जो है चलती हुई आ रही है, और इसलिए जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वहाँ पे पहुँचते हैं। और पहुँचने के बाद जो है उन्होंने बताया कि 1964 में सोनिया जी की मनमानी थी, नेहरू जी का मनमानी था कि जज तो जो है एक न्यायाधीश बनाए गए थे। और न्यायाधीश बनाने लिए न्यायाधीश तो स्वतंत्र रहना बहुत जरूरी होता है। किसी मनमानी वजह से न्यायाधीश बनते हैं तो वहाँ पे न्याय पे जो है सवाल उठाया जाता है। हमारे देश में आज कोलिजियम सिस्टम को लेकर हजारों प्रकार से सवाल उठाए जाते हैं। सवाल क्यों उठाया जाता है? क्योंकि इसमें ये बताया जाता है कोलिजियम सिस्टम जो है, यहाँ पे भाई भतीजावाद चलता है। भाई भतीजावाद का मतलब ये है कि एक पीढ़ी में 2 3 4 लोग या 2 लोग न्यायाधीश के पद पर जाना, न्यायाधीश बनना, इन चीज़ों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर सवाल उठाया जाता है। लेकिन इसका जो शुरुआती दौर था, वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्योंकि ये शुरुआती दौर में जिस समय पर सोनिया जी ने और नेहरू जी ने मनमानी कर कर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनाया था, 1964 1970, अगर उस समय पे ऐसा नहीं हुआ होता तो शायद आज जो कॉलेजियम सिस्टम है, इस पे उंगली नहीं उठाई जाती और ना ही ये सिस्टम जो है सामने आता। गलती इन लोगों ने दोहराया, लेकिन उसके बाद जो है उसका सजा जो है आज बार बार जो है जज पर उंगली उठाई जाती है। उन्होंने यहीं पर चुप नहीं रहे, बल्कि उन्होंने राहुल जी पे भी बहुत सारे सवाल उठाए, बहुत सारे उन्होंने बयान दिया। आप राहुल जी का एक बयान सुने होंगे बहुत अच्छी तरह से। राहुल जी पूछते हैं, एक बच्ची से पूछते हैं, क्या तुम पिछड़े वर्ग से आती हो? वो बोलती हाँ, तो कहते हैं तुम एमबीबीएस नहीं बन सकते हो। राहुल जी का मानना यह है कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, वो लोग एमबीबीएस नहीं बनते हैं या बड़े पद पर नहीं जाते हैं। सीजीआई साहब बोलते हैं कि मैं एक जो है वंचित वर्ग से आता हूं, और मुझे गर्व है कि आज मैं सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हूं। हमारे राष्ट्रपति जो हैं, ये जो है आदिवासी समाज से आती हैं, अति पिछड़ा वर्ग है, फिर भी आज वो पूरे देश की राष्ट्रपति बनकर बैठी हुई हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि प्रधानमंत्री हैं, ये पिछड़े वर्ग से आते हैं। गोविंद साहब जो पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते थे। हमारे ऐसे बहुत सारे उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले ऐसे बहुत सारे उच्च पद रह चुके हैं, जहां पे पिछड़े वर्ग से लोग आते हैं और वो लोग बैठते हैं वहां पे। फिर जो है राहुल जी किस आधार पे सवाल उठाते हैं, ये चीजें शायद उन्हें नॉलेज लेने की आवश्यकता है। आज हमारे देश में 1,18,900 कुछ सीटें हैं एमबीबीएस की, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों मिलाकर। और मैं आपको वहां बता दूं, सॉरी, मैं आपको वहां बता दूं कि 27% जो आरक्षण मिलता है पिछड़े वर्ग को, आखिर उस पिछड़े वर्ग में 30,000 से ज्यादा लोग जाते हैं, एमबीबीएस बनते हैं। फिर जो है किस आधार पे राहुल जी ने बोला कि आप पिछड़े वर्ग से हो तो आप जो है एमबीबीएस नहीं बन सकते हो? सीजीआई साहब ने ऐसे बहुत सारे सवाल उठाए, उन्होंने बहुत सारा ऐसा सवाल उठाया, बहुत सारी सवाल बयान दिया, जो कि आज चर्चा का विषय बना हुआ है। और अब जो है कांग्रेस पार्टी पे भूचाल आ पड़ा है।
बहरहाल आप क्या बोलना चाहते हैं इस न्यूज पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।